तो देखिए, महाराष्ट्र की जो ये सियासी लड़ाई है दिलचस्प हो जाती है जैसे ही इसमें एंट्री होती है तेलंगाना से बीजेपी की नेता माधवी लता की। और माधवी लता आती है जिसके बाद जमकर महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधती हैं। माधवी लता के निशाने पर कौन कौन से नेता रहे, दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का रण, माधवी का प्रण, सियासी लड़ाई धर्म युद्ध तक आई। माधवी की दहाड़, महाराष्ट्र में होगा बेड़ा पार। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी उबाल आया हुआ है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने यहां ऐसा माहौल तैयार किया है कि विपक्ष ने ध्रुवीकरण के जिस पिच पर बैटिंग की प्लानिंग की थी, उनकी पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। अली से लेकर बजरंग बली तक के जिक्र ने यहां हिंदू एकता का ऐसा माहौल तैयार किया है कि बड़े बड़े सियासी सुरमा भी कंफ्यूज हो गए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने पहले ही यहां विपक्ष की बाजी पलट दी थी। उस पर अब तेलंगाना की बीजेपी नेता माधवी लता की एंट्री ने महाराष्ट्र के गरमाए सियासी माहौल में और गर्मी फूंक दी है। ये औरंगजेब का जो जमाना ये लोग लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बाल साहेब जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए जिए हैं, लेकिन उनके सुपूत तो आज कांग्रेस से ही मिले और औरंगजेब के बड़े तारीफ कर रहे हैं। सारा महाराष्ट्र को भी हम ये बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब साहब। माधवी से पहले सीएम योगी ने भी महाराष्ट्र में औरंगजेब का जिक्र किया था, लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष पर इशारों इशारों में हमला किया था। लेकिन बीजेपी नेता माधवी लता ने तो सीधा नाम लेकर विपक्ष पर अटैक किया। उन्होंने जहां एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का असली वंशज बताते हुए उद्धव पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। अब वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेज के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पे तुले हो। भाइयों, हमको केवल जिताना ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाना पड़ेगा। जो सबका साथ सबका विकास से अपने प्रधानमंत्री बड़े दिल से सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पिता के स्थान पे है देश को और सबको। वो अगर आप लाडली बहना ले लीजिए, ये ना बटेंगे ये ना कटेंगे, लेकिन इनको एक बात याद रखना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं। बीजेपी महाराष्ट्र में बेहद आक्रामक है। हिंदू एकता का जो एजेंडा पीएम मोदी और सीएम योगी ने यहां सेट किया, उस एजेंडे को ठीक उसी अंदाज में बीजेपी नेता माधवी लता आगे लेकर चल रही हैं। बेशक अगर बीजेपी की ये फायर ब्रांड नेता यहां कुछ और दिन रह गई, तो विपक्ष की बची खुची प्लानिंग भी मटिया मेट हो जाएगी। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? वो भी औरंगजेब, ये भी औरंगजेब। महाराष्ट्र, तुमको राम को लाने वाले राम को चुनना है या औरंगजेब को चुनना है, तू तय कर ले। बहरहाल महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर इस युद्ध में कमर कसे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक प्रहार और बयानों की बौछार हो रही है। लेकिन जो मौजूदा माहौल है, उसे देखते हुए ये तय दिख रहा है कि फिलहाल बीजेपी नेताओं के करारे हमलों की काट विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे निशाने पर कैसे नेतन्याहू। बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर, निजी आवास पर हमला होता है, इस तरह की जानकारी मिलती है। लेकिन उस वक्त बेंजामिन और परिवार के लोग हैं
घर पर मौजूद नहीं थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री के निजी आवास जो कि कैसरिया में बताया जा रहा है, वहां पर बड़ा हमला होता है। क्या खतरे में है नेतन्याहू की जान? ये बड़ा सवाल। घर के परिसर में बम गिरा है, लेकिन हमले के वक्त नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। नेतन्याहू के निजी आवास को टारगेट पर लिया गया है और वहीं पर एक महीने में ये दूसरा हमला। इससे पहले भी हमने आपको खबर बताई थी कि नेतन्याहू के आवास को निशाने पर लिया गया। उस वक्त भी नेतन्याहू अपने घर पर मौजूद नहीं थे और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लगातार एक महीने में ये दूसरा हमला है और इन हमलों के जरिए क्या नेतन्याहू को डराने का प्रयास किया जा रहा है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू की जान को खतरा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसरिया में मौजूद बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर बम फेंका जाता है और जैसे ही बम गिरता है फिर आप देखिए कैसे धुआं यहां पर उठता है। आग की हमें कुछ लपटें दिख रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अभी ऑल इज वेल नहीं है, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। नेतन्याहू की जान पर जो आफत आई है उसमें वो एक महीने में दूसरी बार तस्वीर उसकी बानगी है और ये बता रही है कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के दुश्मन लगातार घात लगाए बैठे हैं और उनके टारगेट पर हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने अपने दुश्मनों का खात्मा किया है, नामो निशान मिटाया है, लेकिन अब उनको बार बार डराने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर हमला होता है, नेतन्याहू के निजी आवास पर यह हमला किया जाता है। बिल्कुल, और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। क्या खतरे में नेतन्याहू की जान है? ये बड़ा सवाल है। और ये 4 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से फ्लैश बम का इस्तेमाल किया गया। नेतन्याहू के घर पर जो अटैक हुआ था उसमें फ्लैश बम का इस्तेमाल किया गया है, सीधे तौर पर ये देखने को मिला। इसके अलावा घर के पास यहां पर ये ड्रोन गिरा, निशाने पर पीएम नेतन्याहू है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल के बाद अब निशाने पर प्रधानमंत्री को भी लिया जा रहा है। एक्शन में इजरायली सेना भी नजर आ रही है, यानी कि इसके काउंटर में इजरायली सेना भी पूरी तरीके से तैयार है। आईडीएफ भी इसको लेकर के अब सतर्कता बरतती हुई नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तो देखिए ये जो बड़ा सवाल है अटैक को लेकर के, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से निजी आवास पर नेतन्याहू के घर पर यह हमला होता है और यहाँ पर फ्लैश बम का इस्तेमाल किया जाता है। ये बगीचे की तस्वीरें जहां पर ड्रोन गिराए जाते हैं। तो अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं नेतन्याहू पर हमला, आईडीएफ क्या बदला लेगा? ये बड़ा सवाल है। इजराइल के कैसरिया में फ्लैश बम से हमला किया जाता है, नेतन्याहू को डराने का प्रयास। पीएम नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया और एक महीने में दूसरी बार है पीएम नेतन्याहू के घर की ओर दागे गए हैं 2 फ्लैश बम। एक नहीं बल्कि 2 फ्लैश बम बताए जा रहे हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बगीचे में ये बम गिरे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमले में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है, लेकिन हमले के दौरान पीएम नेतन्याहू वहां पर मौजूद नहीं थे, उनके परिवार के लोग भी मौजूद नहीं थे। ज्यादातर कैसरिया वाले घर में रहते हैं नेतन्याहू। अक्टूबर में भी हुआ था नेतन्याहू के घर पर हमला, इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, एक महीने में दूसरा हमला। ये 70 किलोमीटर दूर से इजराइल पहुंचा था ड्रोन, और इसी पर हम आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट और बताएंगे कैसे एक महीने में दूसरा हमला होता है। बेंजामिन नेतन्याहू की जिंदगी को आखिर खतरा क्यों है, देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर से इजरायली प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया। एक बार फिर से उनके घर पर हमला हुआ। एक बार फिर सिसोरिया को दहलाने की कोशिश हुई। एक बार फिर हमले के जरिए नेतन्याहू को चेतावनी दी गई। 30 दिन के अंदर यह दूसरी बार है जब इजरायली पीएम को टारगेट कर उनके आवास को निशाना बनाया गया है। पहले 19 अक्टूबर को उनके कैसरिया स्थित आवास के पास ड्रोन अटैक हुआ। गनीमत रही कि उस वक्त घर पर कोई नहीं था।